बाद पेज नंबर 106 कि जब वो पिता जो है वो मंदिर में प्रवेश करता है और मंदिर में पुजारी को अपने लाए हुए दीप और फूल अर्पण करता है, तो पेज नंबर 106 मेरे दीप फूल लेकर वे शब्द पुजारी के लिए, पंडित के लिए कहा गया है कि अम्बा को अर्पित करके कि अब पिता के हाथों से जो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर में आ चुका है, वो पुजारी जो है उसके हाथ से दीपक जो वो देवी को अर्पित करने के लिए लेकर आया है, वह दीप और फूल उस पुजारी ने ले लिए और अम्बा देवी को अर्पण कर दिए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब, अब पुजारी उसके हाथों से उन दीप और फूल को लेकर जब माँ को अर्पण करता है, देवी को अर्पण करता है, तो उसके बाद वो उसे प्रसाद के रूप में जब पुजारी आगे को अंजलि भर के, अंजलि दोनों हाथों को जोड़कर पुजारी उसे वापस जो प्रसाद देने लगता है, भूल गया उस काले ना झट झट तत्काल, उसी समय के शीघ्र कि वो पुजारी के हाथों से जब प्रसाद जो है अपने हाथ में पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो अचानक से वो उस प्रसाद को लेना भूल जाता है। किस लिए कि परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, कि उस पुजारी के हाथ में, दोनों हाथों में जो प्रसाद देने के लिए वो पिता की ओर हाथ बढ़ा रहा है, उन हाथों में देवी का पुष्प, देवी का फूल, पुष्प सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, तो प्रैवची शब्द, तो उसके हाथ में जो फूल है वो उसे देखकर अपनी बेटी को परम सौभाग्यवती समझता है, कि उसे लगता है कि उसे परम लाभ के, बहुत अधिक लाभ की, सौभाग्य की प्राप्ति हो गई है, कि उसे स्वयं ही उस बेटी को अंतिम इच्छा पूरी करने का साधन मिल गया है, कि बिना उस प्रसाद में मांगे उसे उस देवी का फूल जो है वो प्राप्त हो रहा है। इसलिए कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वह देवी का जो प्रसाद में मिला हुआ फूल है वो पुजारी के हाथों से लेने में एकदम से कुछ समय के लिए रुक जाता है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। अब पिता कह रहे हैं कि जब वो पुजारी से वो परम लाभ का सौभाग्य के रूप में वह फूल प्राप्त कर लेता है और उस प्रसाद को लेकर वो मंदिर से बाहर आने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह सिंहपौर प्रवेश द्वार मंदिर का, कि देवी के मंदिर में आपने देखा होगा कि सिंह या शेर जो है, सिंह का पर्यायवाची है शेर, केसरी, तो उस शेर की आकृति जो है, शेर के बड़े बड़े से आकार के स्मृति चिन्ह जो है वो बने होते हैं, तो उसको प्रवेश द्वार के, ज्यादातर ये देवी या दुर्गा के सवारी के रूप में उसी मंदिर के आगे, तो जब वो पुजारी से प्रसाद लेकर बाहर आ रहा है पिता, तो सिंहपौर प्रवेश द्वार, कि जहां पर सिंह की आकृति रखी हुई थी, इस पूरे वर्ड का अर्थ ही है प्रवेश द्वार, कि मंदिर के प्रवेश द्वार तक अभी वो आंगन से आगे पहुंच नहीं पाया था, कि पुजारी से प्रसाद लेकर आंगन से गुजरता हुआ अभी वो मंदिर के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचा था। सहसा सहसा अचानक यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि किसी ने उसको सुनाई दिया कि अचानक से कोई क्या कह रहा था, कि कैसे, किस प्रकार ये अछूत व्यक्ति, ये निम्न जाति का व्यक्ति जो है वो भीतर अंदर कैसे ये अंदर आ गया, कि ये मंदिर में कैसे अंदर आ सका निम्न जाति का व्यक्ति। इसमें किस कुरीति का वर्णन किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि छुआछात, जाति भेद का, कि व्यक्ति केवल जाति के कारण अगर कार्य करता था तो लोगों ने उसको वर्ण व्यवस्था में बदल दिया, कि वर्ण के उनको जाति के आधार पर बिल्कुल अलग कर दिया और उन लोगों को किसी भी धार्मिक स्थान पर, पवित्र स्थान पर आने की आज्ञा जो थी वो नहीं दी जाती थी। इसी समस्या को उठाते हुए कि हमारे जो कवि हैं उन्होंने इस समस्या के बारे में बात की है, सियाराम शरण गुप्त। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब किसी की आवाज पिता को सुनाई दी कि ये निम्न जाति का व्यक्ति
अचानक से कोई कह रहा है कि अंदर कैसे आ गया, पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना दुर्त ये है कैसा, दुर्त कपटी छल करने वाला। अब वो लोग क्या कह रही हैं कि जल्दी से इस व्यक्ति को पकड़ लो, कि देखो ध्यान दो कि कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए, कि यहाँ से दौड़कर वापस बाहर ना चला जाए, कि क्योंकि ये कैसा व्यक्ति है कि दुर्त, अगर क्वेश्चन आ जाए पिता को धूर्त क्यों कहा गया, कि लोगों को, मंदिर में जो लोग थे उनको लगता था कि ये छल से कपट से, कि चालाकी के साथ जो छल कपट करे चालाकी करे उसे दुर्त, ये ऐसा ये दुर्त व्यक्ति है जो छल कपट करके चालाकी से मंदिर में आ गया है और इसकी जाति जो है वो निम्न है, तो इसलिए इस व्यक्ति को पकड़ लो और ध्यान दो कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, कि वह लोग हैरान हैं किस लिए, क्योंकि पिता के जो वस्त्र थे कि उसका पहरावा जो था, परिधान पहरावा जो उसने वस्त्र पहने हुए थे उसके वो कैसे थे, साफ बिल्कुल, और स्वच्छ निर्मल, के बिल्कुल साफ थे। अब मैंने आपको बताया केवल जाति भेद के, जाति भेद व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उसके वस्त्र जो है वो मलिन हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो लोग उसको निम्न जाति का, कि हमें जीवन समाज में रहने के लिए प्रत्येक कार्य करवाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जूते बनाना हो, चाहे वो कपड़े रंगना हो, तो ऐसे में व्यक्ति के सिर्फ परिधान को मलिन होने पर, परिधान के गंदे होने पर उसको निम्न जाति का मान लेना, ये कुछ लोगों के द्वारा माना गया वहम था, या कुछ लोगों द्वारा किया गया एक घिनौना कार्य, जिसकी चर्चा करने के लिए जो सियाराम शरण गुप्त है इस समस्या का वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों को कितनी आहत और उनके मानसिक अवस्था जो है वो घायल और परेशान हो जाती है। ऐसा ही उन लोगों का मानना कि इसने क्या छल किया है, कि इसने साफ और निर्मल बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं और भले मानुषों के, सज्जन व्यक्तियों के जैसे, भद्र जनों के जैसे, के ऊंची जाति के लोगों जैसा दिखाई दे रहा है, और इसने ये छल करके, ये धोखा देकर मंदिर में प्रवेश कर दिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिता के द्वारा किस छल को लोगों द्वारा माना गया कि उसने मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूरा किया है, कौन सा छल किया था, लोगों के अनुसार कि उसके कपड़े जो थे वो बिल्कुल साफ थे, जिस कारण उन्हें लग रहा था कि इसने छल से, धोखे से मंदिर में प्रवेश कर लिया है। अब वही लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि अब वो लोग कहते हैं कि इसने घुसकर प्रवेश करके, कि मंदिर में प्रवेश करके, मंदिर में आकर इस पापी ने, उसको क्या किस नाम से पुकारा गया, कि पाप का कार्य, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति, पाप का ऑपोजिट पुण्य, पुण्य जो अच्छे कार्य करे, तो अपने कर्मों के आधार पर सिर्फ मंदिर में प्रवेश करना उस पिता के लिए एक पाप का कार्य माना गया, जिसे पापी कहने के साथ उन्होंने क्या कह दिया कि इसने अनर्थ, अर्थ शब्द का ऑपोजिट अनर्थ, कि अनर्थ गलत कार्य करना, कि इसने एक बहुत भारी, के बहुत ज्यादा अधिक जो है वो गलत कार्य किया है, कि इसने मंदिर में घुसकर, मंदिर में प्रवेश करके पाप का कार्य कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, कलुषित कलंकित, चिरकालिक, चिर शब्द का अर्थ है देर, काल समय, तो देर से चली आई, देर बहुत लंबे समय से चलने वाली, चिरकालिक शब्द में अगर उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ अलग करना हो, चिर प्लस काल प्लस इक, छोटी इक, तो चिर उपसर्ग, काल मूल शब्द, इक प्रत्यय, चिरकालिक, शुचिता पवित्रता, शुचिता, शुचि शब्द आ जाए तो पवित्र, शुचिता भाववाचक संज्ञा पवित्रता, कि अब वो क्या कह रहे हैं, लोग जो है उसे पापी कहने के साथ साथ कि इसने मंदिर की लंबे समय से चली आ रही पवित्रता को कलंकित कर दिया है, कि कैसे, सिर्फ मंदिर में प्रवेश करके, तो इसने जो धोखे के साथ, छल के साथ मंदिर में प्रवेश किया है, इसने उस मंदिर की लंबे समय से, काफी देर से चली आ रही पवित्रता को कलंकित कर दिया है। अब इतना कहने के बाद
पिता जो है उन लोगों को क्या उत्तर देता है? क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? अब वो उन्हें कहता है कि कलुष कलंक, क्या मैंने ऐसा कलंक लगा दिया है कि देवी की गरिमा जो है, देवी की महिमा जो है, अभी कुछ समय पहले आप जो कह रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी, के पापों को समाप्त करने वाली, हरण करने वाली उस देवी की जय कर रहे थे, तो क्या उस देवी की महिमा के वो पापों को समाप्त कर देती है? तो क्या गोमती मैम सबको म्यूट कर दो आप। तो क्या मेरा पाप जो है वो इतना बड़ा है कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि वह देवी जो सभी के पापों को समाप्त कर देती है, तो मेरी ये पाप उस देवी की महिमा के आगे मेरा कलुष बड़ा है, कि मेरा कलंक ये है इतना बड़ा है कि वह देवी जो है महिमामयी देवी मेरी इस पाप को समाप्त करने के योग्य नहीं है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो प्रश्न पूछ रहा है उनसे कि उस माता की महिमा जो है, उस माता के जो गुण है, क्या वो मेरे से भी अधिक है कि मैं इतना पापी हूँ कि वे पापों को समाप्त करने वाली माँ जो है वो मेरे पाप को समाप्त करने में छोटा महसूस कर रही है? कि क्या देवी की महिमा मेरे पाप से कम पड़ गई है? कि एक तरह से वो उनको क्या समझाना चाहता है कि क्या मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि वो देवी जो सबके पापों को समाप्त करती है वो मेरा पाप समाप्त नहीं कर सकती? कि वो उन्हीं लोगों को एक तरह से इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि वो सिर्फ सिर्फ बाहरी दिखावे से भक्ति कर रहे हैं, जो सिर्फ अपनी वर्डिंग से, अपने शब्दों से उस देवी का गुणगान कर रहे हैं, पर उस देवी की महिमा को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि एक माँ के लिए अपनी संतान, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो, तो माँ के लिए बच्चे जैसे बराबर होते हैं। वो चाहे अच्छे वस्त्र पहना हो, चाहे उसने गंदे वस्त्र पहने हैं, या वो पूरी तरह से मिट्टी से पूरी तरह भरा हुआ है, पर माँ अपने बच्चे को उसी नजर से देखती है कि प्यार भरी। तो क्या देवी जो है वो सिर्फ जाति के कारण मुझे पापी मान लेगी और मेरे पाप को समाप्त नहीं कर सकती? आगे वो उन्हीं लोगों को क्या किस तरह से कह रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। खोटा शब्द का ऑपोजिट है खरा। खरा अच्छा, खोटा गलत कार्य करने वाला। कि तुम माँ के भक्त कैसे हो गए, उस देवी की भक्ति करने के योग्य अपने आप को कैसे समझ सकते हो? कि अगर ये विचार, कि ये सोच, कि तुम्हारी जो सोच है वो गलत है, कि माँ के मंदिर में उसकी महिमा का, उसकी गुणों का बखान करने के साथ साथ तुम एक व्यक्ति को केवल जाति के कारण उस मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सम्मुख सामने, क्या वो कह रहा है कि अभी तो तुम उस देवी के मंदिर में ही हो, अभी तो तुम उस देवी के सामने हो, तो उस माँ के सामने ही तुम एक माँ का गौरव जो है, उसका यश जो है, वो किसी न किसी तरह गौरव को छोटा करना, कि उसके यश को कम करने का प्रयास कर रहे हो। कि उसी के सामने तुम मुझे जाति के कारण, केवल सिर्फ अच्छे वस्त्र पहनकर आने के कारण मुझे पापी के कहने के साथ साथ मुझे इस मंदिर से बाहर निकालने के लिए, धक्के देने के लिए तैयार हो गए हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। अब वो कह रहा है कि जब पिता जो था वो उन्हें समझाना चाहता है कि देवी की महिमा जो है वो पापों को समाप्त कर देती है, तो तुम उसी देवी के आगे उस महिमा को कम करते हुए मुझे उस देवी के सामने प्रताड़ित, दंडित करने के लिए तैयार हो रहे हो। तो क्या तुम उस देवी की यश को भूल चुके हो? पर भक्तों ने, जो देवी के भक्त थे, उस देवी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में थे, उन्होंने उस पिता की कोई भी बात नहीं सुनी। झट से उसी समय मुझे घेर कर पकड़ लिया। पर उन्होंने क्या किया, उसकी बात ना सुने, उसको चारों तरफ से घेरा, और घेरने के साथ साथ उस पिता को पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे, धम से नीचे गिरा दिया। कि अब वो भक्त जो है वो इतने में भी शांत नहीं हुए कि सिर्फ उस पिता को पकड़कर वो मंदिर से बाहर भेज सकते थे,
कि वो छोटी जाति का है तो उसे मंदिर से बाहर निकाल सकते थे, पर उनका क्रोध जो है वो फिर भी शांत ना हुआ कि वे भक्ति करने के साथ साथ अपने मन से पूरी तरह से शांत नहीं हो पाए थे। उन भक्तों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे चारों तरफ से घेरा, उसे पकड़ लिया। पकड़ने के साथ साथ उसके साथ मार पिटाई करने लगे। उसे मुक्के या घूंसे हाथों से मारा गया, धम से नीचे गिरा दिया और फिर मारने के साथ साथ उसे बुरी तरह से पीटने के बाद नीचे धरती पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। कि अब वो कह रहा है कि जैसे उन भक्तों ने मेरी बात न सुनने के बाद मुझे मारा पीटा और धरती पर नीचे गिरा दिया, तो उसके बाद उसके हाथ में पकड़ा हुआ प्रसाद, जिसे वो परम सौभाग्य अपने लिए एक, अपनी बेटी के लिए एक सौभाग्य की किस्मत से मिला हुआ चीज समझ रहा था, उसको, उस प्रसाद को उन्होंने क्या किया, बिखेर दिया सबका सब। जब वो धरती पर गिरा तो उसका प्रसाद भी बिखर गया। अब उसे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों की मेंटेलिटी, कि वो जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस देवी की आराधना कर रहे हैं, उसका प्रसाद बिखर गया, उसका प्रसाद धरती पर फैल गया, तो उनको उस प्रसाद के प्रति भक्ति नहीं है, कि वे उस प्रसाद को बिखरने पर भी उसे, उन्हें कुछ दुख महसूस नहीं हो रहा कि हाथों से प्रसाद जब सारा गिर गया तो उस पिता को दुख था जो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसे ले जा रहा था, पर उन लोगों को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। तब पिता जो है वो नीचे गिरा हुआ क्या सोच रहा है, हाय फिर से दुख का प्रतीक, अभागी, के अभागी जिसका भाग्य अच्छा ना हो, जो अभी अपनी बेटी को भाग्यवान समझ रहा था, उसे लग रहा था कि मेरी बेटी अभागी है जिसकी किस्मत में ये बात नहीं लिखी हुई कि मैं ये प्रसाद उस तक पहुंचा सकूं, कि किसी भी तरह से ये प्रसाद कैसे पहुंच सके, कि उस तक ये प्रसाद अब किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरी बेटी का भाग्य जो है वो अच्छा नहीं है, तभी ये प्रसाद मेरे हाथ से गिरकर धरती पर बिखर चुका था। अब वो भक्त जो है इतना अपमानित क्रोधित होने के बाद भी शांत नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। उसे सिर्फ इस अपराध के लिए कि इसने छल से मंदिर में प्रवेश किया है, तो उसे न्यायालय अदालत में ले गए, कि सभी भक्त जो थे उसे पकड़कर न्यायालय ले गए, जहां उसे 7 दिवस, दिवस दिन, दिवा, वार, दंड, अपराध, विधान, नियम या कानून के, हम कहते हैं ना विधि विधान से, विधि का कानून, विधान, नियम, नियमानुसार के न्यायालय के नियम अनुसार उसे 7 दिन का दंड दिया गया, 7 दिन की सजा दी गई। कि उसका अपराध क्या था, केवल मंदिर में सज्जन व्यक्ति की तरह अच्छे कपड़े पहनकर प्रवेश करना, और केवल अब उस समय की सिचुएशन, परिस्थिति का वर्णन, कि सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं, न्यायालय भी इसके साथ था। न्यायालय भी चाहता, तो कोर्ट भी अगर चाहता, तो वो एक व्यक्ति को व्यक्ति के साथ भेद करने पर उसे रोक सकता था, पर न्यायालय स्वयं इस बात के लिए तैयार था कि उस व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने के कारण 7 दिन की सजा दे दी गई। कि ये भारत की आजादी से पहले की बात, कि तब तक ऐसे नियम कानून जो थे वो जाति के आधार पर नहीं बने थे। अब तो हम अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के कानून में, संविधान में सभी लोगों को बिना जाति भेदभाव के समान आदर मान दिया जाता है, और किसी के साथ किसी भी धार्मिक या सामाजिक स्थान पर पहुंचने के लिए मना नहीं किया जाता। तो न्यायालय भी उनके साथ था, तो जिस कारण उसने नियम अनुसार, विधान के अनुसार, नियम अनुसार उसे 7 दिन का दंड जो था, 7 दिन की सजा जो थी वो दे दी। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब वो फिर से हैरान है, किस लिए, क्या कि वो अभी भी सोच रहा है कि मुझको हुआ, सजा तो मुझे हो गई इस अपराध के कारण कि मैंने मंदिर में प्रवेश किया, कि क्या हुआ था मुझसे, क्या मैंने सच में देवी का
अपमान किया था, कि मैंने देवी का तिरस्कार किया था उस मंदिर में प्रवेश करके, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था, अपने विश्वास के कारण किसी भी ईश्वर की पूजा करने का अधिकार है, तो वह सिर्फ इस अपराध के कारण वो सोच रहे हैं कि मैंने उस देवी का अपमान, उस देवी का तिरस्कार कर दिया, कि मैंने मंदिर में प्रवेश किया, तो क्या मैंने देवी के लिए एक महान अपराध जैसा कार्य किया था वास्तव में, कि वो इस बात के लिए हैरान है कि न्यायालय ने जिसके लिए उसे दंड दिया। मैंने, नेक्स्ट है, मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह। अब वो कह रहा है स्वीकृत, स्वीकार करना दंड, जो सजा उसे दी गई, कि अब वो कह रहा है कि शीश, सिर, सिर झुकाकर और चुप रहकर, मौन रहकर, शांत रहकर, कि न्यायालय ने जिस अपमान के लिए, देवी के उस तिरस्कार के लिए उसे 7 दिन का नियम अनुसार दंड जो था, सजा जो थी वो दे दी थी उसे, वह पिता कह रहा है कि मैंने चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने एक महान जो है अपमान का कार्य किया है, कि देवी के मंदिर में प्रवेश कर कर उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। फिर वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं उन लोगों को, उस न्यायालय को, उस असीम, असीम जिसकी सीमा ना हो, असीम जिसकी सीमा ना हो, कि ऐसे अभियोग, अभियोग अपराध, इस अपराध के लिए जिसका कोई सीमा नहीं, जिसको किसी भी तरह से अंतहीन माना गया है, उस अपराध के लिए जिसके लिए मुझे दंड दिया गया, क्या मैं उसका कोई उत्तर उन लोगों को दे सकता था, कि जब मंदिर के लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, तो न्यायालय ने भी अपनी तरफ से, कि हमने कानूनानुसार, के कानून के अंतर्गत, कानून के अकॉर्डिंग उसे सजा दे दी थी, तो क्या वह उन लोगों को किसी बात का उत्तर कुछ कहकर दे सकता था, कि मैं तो केवल प्रसाद में एक फूल लेने गया हूँ, कि क्या वह लोग मेरे इस उत्तर को सुनकर मेरी बात मानते। इसलिए वो कह रहा है कि जिस असीम अंतहीन अपराध के कारण मुझे सजा दी गई, उसके आगे मैं कोई भी उत्तर कुछ भी कहकर नहीं दे सकता था। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहां सदियां बीती। अब वो कह रहा है कि 7 रोज दिन, कि 7 दिन तक मैं जेल में रहा, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ की, कि मुझे ऐसा लग रहा था वहां, कि मैंने सदियां, सदियां कई बरस बिता दिए हैं, कि सिर्फ 7 रोज उस पिता के लिए कई बरसों, कई वर्षों के समान वहां पर बीत रहे थे। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें आ सकता है कि पिता ने ये इन पंक्तियों द्वारा उसकी मन की व्यथा को कैसे प्रकट किया है। व्यथा, दुख। अविश्रांत, विश्रांत, विश्राम करना, रुकना आराम के लिए, तो अविश्रांत किसी भी तरह से न रुकना, अविश्रांत लगातार बरसा करके भी बरसती रही आंखें, तनिक, तनिक जरा भी, रीति सूखना, कि रीति किसी चीज का सूख जाना, कि वो कह रहा है कि जब उसे 7 दिन का सजा दे दी गई, तो उसको वहां पर ऐसे लग रहा था मैंने कई वर्ष बिता दिए हैं। तो इतने समय में उसकी आंखों से आंसू जो थे अविश्रांत बिना रुके बरसते रहे, और वह तनिक जरा भी नहीं सूखे। इसका अभिप्राय कि 7 दिन तक वो लगातार अपनी आंखों से आंसू बरसाता रहा, उसकी आंखें जो थी वो बहती रही आंसुओं के कारण, और जरा भी, तनिक, कुछ भी, जरा भी, थोड़े समय के लिए भी वो आंखें सूखी नहीं, कि उसकी आंखें जो थी आंसुओं को रोक ना सकी। वो पिता लगातार अपने आंसू बहाता रहा। दंड भोग कर, अब उस अपराध के कारण जिसमें उसने सिर्फ मंदिर में प्रवेश किया था, उस अपराध के कारण जो उसे सजा दी थी, उस सजा को भुगतने के बाद, भोगना, कि उस सजा को भुगतने के बाद, उस सजा को पूरी करने के बाद, जब मैं छूटा, कि जब मुझे आजाद किया गया, पैर न उठते थे घर को, कि घर वापस आने के लिए मेरे पैर जो थे वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। घर वापस आने को उसका पैरों का आगे ना बढ़ना, कि उसके मन में अभी भी अपने बेटी के लिए चिंता थी, क्योंकि उसको पता था जिस परिस्थिति में वो थी, कि उसे लग रहा था पता नहीं वो एक रात भी जीवित रह पाएगी या नहीं।
तो अब उस सजा को भुगतने के बाद 7 दिनों बाद जब वो वापस घर आ रहा था तो उसके पैर अपने घर के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, कि वो कह रहा है ठेलना, धकेलना, कि ऐसे लग रहा था कि उसे पीछे की तरफ धकेल रहा था कोई। भय, भय डरा हुआ, कौन धकेल रहा था उसे पीछे की तरफ, कि जो उसको अपने घर की तरफ आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा था। भय, डर, कौन सा डर, कि उसे अभी भी इस बात का डर लगा हुआ था कि पता नहीं मेरी बेटी जो है मुझे जीवित अवस्था में मिले या ना मिले। भय जर्जर तनु पंजर को, कि वो क्या कह रहा था, जर्जर कमजोर, तनु शरीर, देह, काया, पंजर के पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा, पिंजर बना हुआ, कि हो सकता है उसने वहां पर 7 दिन अगर वो रोता रहा, उसने अच्छी तरह खाना ना खाया हो, तो उसका शरीर कमजोर होने के साथ साथ केवल एक हड्डियों मात्र का ढांचा बना हुआ था। तो उस कमजोर शरीर को, जो केवल एक हड्डियों का ढांचा था, उसे एक डर जो था वो पीछे की तरफ धकेल रहा था, जो उसके पैरों को घर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। अब जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसने सबसे पहले क्या देखा कि जब जो लड़की थी, जो उसकी बेटी सुखिया थी, पहले जब भी पिता घर में जाता होगा तो वो उसकी एकमात्र संतान, इकलौती बेटी, तो जैसे छोटे बच्चे कहीं बाहर से या शाम को पिता या माँ के वापस आने पर दौड़े आती है, चाहे उनको किसी चीज का लालच नहीं होता, पर उनको हैबिट होती है कि पापा आए हैं या मम्मा आए हैं तो एकदम से दौड़कर आ जाना। तो ऐसे ही उस पिता को लगना कि जो लड़की थी वो पहले उसको देखकर दौड़कर बाहर आ जाती होगी। पहले की तरह वो उस पिता को लेने के लिए जब वो घर के बाहर आया तो दौड़कर नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वो। तो अब भी पिता जो है वो अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। अभी वो अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों में प्रेरित कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे अपनों को कुछ हो जाए, कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो वो अभी भी इस बात के लिए सोच रहा है कि उलझी व्यस्त होगी, मगन होगी, कि वो अपने खेल में उलझ गई होगी, अपने खेल में लगन के साथ अपने आप को व्यस्त कर चुकी होगी। इसीलिए अब की इस बार मुझे वो दिखाई नहीं दी, नहीं तो वो मुझे जब भी मैं घर जाता था तो मुझे देखकर दौड़कर आ जाती थी। पर अगर वो इस बार नहीं आई तो अवश्य वो अपने खेल में मगन हुई होगी या उस खेल में व्यस्त होगी, इसलिए इस बार मुझे वो दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां पर। उस पिता को जब अपनी बेटी वहां नहीं मिली घर में, तो उसे पहले ये आभास हुआ, ये लगने लगा कि शायद वो किसी खेल में व्यस्त होगी, पर वास्तव में उसको देखने के लिए उसे उस पिता को कहाँ जाना पड़ा, मरघट शमशान घाट, ये शमशान भूमि में उसे देखने के लिए, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। जब अपने घर में उसने अपनी बेटी को नहीं पाया तो अपनी बेटी को देखने के लिए उसे उस शमशान भूमि तक जाना पड़ा, जहां वह दौड़कर पहुंच गया। कि अभी जो पैर अपने घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, कि मन में अभी भी डर था, पर वो डर जब सामने आ चुका था तो उसको अपनी बेटी को देखने के लिए दौड़कर उस शमशान भूमि तक जाना पड़ा, जहां मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहां परिचित, जान पहचान के लोग, परिचित अपने जाने पहचाने, बंधु रिश्तेदार संबंधी, कि मेरे जान पहचान प्रथम पहले ही, कि मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे जान पहचान के लोग या संबंधी रिश्तेदार जो थे उसे फूंक चुके, उसे पहले ही जला चुके थे। उसे जहां, जिस स्थान पर मेरे जान पहचान और संबंधी जो थे लड़की को पहले ही जला चुके थे, मैं उस स्थान पर शमशान भूमि में दौड़कर वहां पहुंच गया। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती ददक उठी मेरी, कि उस पिता को के मानसिक, उसके मन का वर्णन, कि अब उसको
जिसे अभी भी एक उम्मीद थी शायद उसकी लड़की अभी भी घर में जीवित हो, जो कि इस महामारी का शिकार हो गई थी, जो केवल बच्चों को ही अपने साथ ग्रसित या मृत्यु को प्राप्त करवा रही थी। तो अभी जब उसने उस लड़की को अपने शमशान भूमि में एक बुझी हुई चिता, कि जिसकी चिता की अग्नि जो थी वो बुझ चुकी थी, कि जलकर वो शांत हो चुकी थी, उस अग्नि को देखकर, उस शांत हुई चिता को देखकर उस पिता की छाती छाती उसका छाती धड़कना, हृदय जलने लगना, हृदय जो था वो और अधिक डर या इस बात से कि मेरी बेटी जो है वो अब इस संसार में जीवित नहीं रही, कि छाती धधक उठी मेरी। चिता की अग्नि चाहे बुझ चुकी थी, शांत हो चुकी थी, पर उस पिता के हृदय में जो आग थी वो धधकने लगी, तीव्र गति से जलने लगी, कि उसका पिता जो था वो बहुत अधिक दुखी हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में उसने क्या बताया है कि उस छोटी सी कोमल बच्ची, छोटी सी बच्ची का, उस छोटी सी लड़की का की तुलना उस फूल के साथ, कि जो कोमल और मुलायम होता है, कि वह फूल के समान कोमल या छोटी बच्ची जो थी वो अब उस पिता के सामने एक राख की ढेरी के समान पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके पिता की छाती जो थी वो दुख से जलने लगी थी। अब लास्ट पंक्तियों में कि उस पिता की वेदना और पश्चाताप, पिता को किस बात का दुख था और किस बात का पछतावा कि वो क्या ना कर सका। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं, हाँ, कि अंतिम बार, अंतिम विदाई, कि इस संसार से विदा करते वक्त कि अपनी बेटी के लिए वो अभी भी अपने मन में दुखी है, किसके कारण उसकी छाती जो है, उसका हृदय जो है वो दुख से जल रहा है, कि मैं इस संसार से विदा करने के लिए, इस संसार से भेजते वक्त मैं तुम्हें अंतिम बार अपनी गोद में नहीं ले सका, मैं तुम्हें अपनी गोद में अंतिम बार उठाकर इस संसार से विदाई नहीं दे सका। हाँ, इस बात के लिए भी वह दुखी है। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ, और वह उसको पश्चाताप किस बात का है कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा, कि उसके जो अंतिम वाक्य थे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए, कि तुम्हारी उस अंतिम इच्छा को भी मैं पूरी नहीं कर सका और तुम्हें एक फूल जो था देवी के प्रसाद का वो लाकर नहीं दे सका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिता ने अपने दुख और पश्चाताप का, दुख दोनों का आंसर अलग अलग है, तो दुख उसे इस बात का कि इस संसार से उसको विदा करते वक्त वो उसके साथ नहीं था और उसे छोटी बच्ची को गोद में उठाने का वह अवसर नहीं मिला जब वो उसे संसार से अंतिम विदाई दे सके। और पश्चाताप किस बात का कि उसे वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने का साधन जो था, वो देवी का प्रसाद जो था, वो लाकर नहीं दे सका। हाँ जी, कविता क्लियर? एक कहानी है बेटा,